तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नर्व्स वीकनेस, यानी नसों में जो कमजोरी हो जाती है उसको कैसे दूर करें घरेलू उपाय से। तो साथियों, नर्व वीकनेस में क्या होता है कि अक्सर हमें शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। हमें कहीं जलन सी शुरू होती है, कहीं किसी पार्ट में सुन्नपन हो सकता है, कहीं दर्द हो सकता है। तो ये सब नसों की कमजोरी का कारण होता है और ये आमतौर पर विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, टेंशन की वजह से, खराब लाइफ स्टाइल की वजह से, या पुरानी बीमारियों जैसे डायबिटीज है, गाउट्स हैं और नसों में सूजन है, इन सब की वजह से होता है। तो आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपचार जिनकी वजह से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहली चीज है अदरक और हल्दी का मिश्रण यूज करना। अदरक और हल्दी दोनों में क्या होता है, सूजन कम करने की और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की क्वालिटी होती है। तो 1 कप गुनगुने पानी में 1 पेस्ट अदरक पिसा हुआ और आधा चम्मच हल्दी, दोनों को डाल के मिक्स करके पी जाएं। इससे क्या लाभ होते हैं कि हमारी नसों में अगर कहीं सूजन है या दर्द है वो कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नसों की मजबूतियां बढ़ती हैं। दूसरी चीज, अगर आपको नसों की कमजोरी दूर करनी है तो वो है सबसे बढ़िया चीज इसमें आंवला। कैसे इस्तेमाल करना है? आंवले में होता है विटामिन सी, आंवले में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कैसे यूज करना है? ताजा आंवले का रस निकाल के यूज करना है या सूखा आंवला भी खा सकते हैं आप। लाभ कैसे होगा? हमारी नसों को मजबूत करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और हमारे तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखेगा। तीसरा है नसों को मजबूत करने के लिए एक और चीज है नारियल तेल की मालिश करना, मसाज करना। तो कैसे करना है? नारियल का तेल लेना है और कोई भी आपके घर में जो आता है उससे बॉडी में मसाज कराना है या खुद करना है जहां जहां आपको कमजोरी महसूस होती है। फायदा क्या होगा? इससे नसों में जो हमारे मजबूती आएगी, लचीलापन आएगा, तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा और एक्टिव होगा और ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही। चौथी चीज जो घरेलू उपाय में है वो है फ्लैक्सीड, अलसी। फ्लैक्सीड साथियों, इसमें होता है ओमेगा 3 एसिड्स। इसे आप नाश्ते में यूज कर सकते हैं, इसे आप स्मूदी में डाल के खा सकते हैं और इसका लाभ ये होने वाला है कि आपकी नसें मजबूत हो जाएंगी। पांचवी चीज है आपको विटामिन B12 और फॉलेट युक्त पदार्थ लेने हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? तो ये सब मिलेगा आपको डाइट में, दूध में, अंडे में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, दाल में, नट्स में, इन सब में मिलेगा। इससे क्या लाभ होगा? नसों को स्वस्थ और जो कमजोर नसें मजबूत होंगी, सूजन कम होगी। छठवीं चीज है कि शहद और दालचीनी का मिश्रण भी आप खा सकते हैं। कैसे? 1 चम्मच पिसी हुई, आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी और 1 चम्मच शहद मिला के आप 1 कप गुनगुने पानी में डाल के पी जाइए। लाभ होगा, नसों में जो सूजन है वो कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। एक और चीज है घरेलू, वो है सौंठ, ड्राई जिंजर। इसको भी नसों शहद के साथ मिला के आधा चम्मच ड्राई जिंजर और 1 चम्मच शहद लेके गुनगुने पानी में पी सकते हैं। लाभ क्या होगा? इससे भी नसों की कमजोरी दूर होगी, दर्द कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और सूजन कम होगी। साथियों, एक और चीज है नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए, वो है तुलसी के पत्ते और शहद। कैसे यूज करना है? पत्तों का चाहे रस निकाल लीजिए और उसमें शहद में मिला के उसको खा जाइए, पी जाइए। लाभ क्या होगा? नसों की सूजन कम होगी, तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा। एक नवी चीज सब्जी में से रिलेटेड भी है कि आप आलू का रस निकाल के आधा कप दिन में 1 बार जरूर लें। आपकी नसें मजबूत होंगी, सूजन कम होगी। और लास्ट है मुलेठी, जिसे बोलते हैं लिकोराइस। तो लिकोराइस जो है मुलेठी, इसका भी सेवन करें। कैसे? 1 चुटकी मुलेठी पाउडर, लिकोराइस पाउडर शहद में मिलाइए और खा जाइए, चाट जाइए।
इससे भी नसें मजबूत होंगी और नसों की सूजन कम होगी। तो साथियों, नसों की कमजोरी से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जो कि अब हम अंत में बताएंगे, इसलिए नसों को मजबूत रखिए। पहली तो बीमारी हो जाएगी आपको गाउट, गठिया। दूसरी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। तीसरी आपको हड्डी के और जोड़ों में दर्द हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। एक और बीमारी आपको हो सकती है, स्ट्रेस और चिंता के कारण नसों पे दबाव पड़ता है और नसें कमजोर हो जाती है। और पांचवा, हार्ट डिजीज, हृदय रोग, ये भी नसों की कमजोरी के कारण होता है। तो 5 चीजों से बचना है, नसों को अपने मजबूत रखना है, और वो है गाउट से, वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी से, वो है हड्डियों में जोड़ों के दर्द से, वो है स्ट्रेस और चिंता के कारण नसों पे दबाव पड़ने से, और पांचवा है हृदय रोग में। तो साथियों, ये सब आपके अवेयरनेस के लिए था। आप इस तरीके की नेचुरल चीजें खा सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर से कुछ आपका प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके और दवाइयां चालू रखें। इसी के साथ धन्यवाद। आपको याद दिलाते हुए, चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।